हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवनीत बुटीक। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। ये फ्रॉक की जो एम्ब्रॉयडरी है सिर्फ नीचे घेरे पे ही है। ये एम्ब्रॉयडरी मैं घेरे पे और स्लीव्स पे लेके आऊँगी, बॉडी पे इसको मैं नहीं लाऊंगी एम्ब्रॉयडरी को। इसलिए सबसे पहले मैंने जो स्लीव्स है उसकी कटिंग करनी है। स्लीव्स की कटिंग इसलिए पहले करनी है ताकि जो स्लीव्स निकाल के जो बाकी की एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है वो सारा मैं घेरे में ऐड करूँगी। सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है। इसकी आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी रखनी है आप लेंथ ले सकते हो। मैंने इसकी लेंथ ली है 20 इंचेस ली है। और मैंने जो ओपन वाली साइड है, ओपन वाली साइड में से 3 इंच डाउन जाके मैंने स्लीव्स की जो आर्म होल है उसका निशान लगाना है। देखो, बाद में इस लाइन का हाफ करना है। जैसे मान लो हमारा जो आर्म होल है वो 8 इंचेस का है, उसका हमने हाफ करना है 4 इंचेस। फिर हमने 4 इंचेस के दोनों के हाफ में निशान लगाने हैं। जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है उसमें से ऊपर की तरफ निशान लगाना है और जो ओपन वाला है उससे नीचे की तरफ लगाना है। ये हमारी फ्रंट काट हो जाएगी और बैक वाली हमने ऐसे ही डालनी है। तो मैंने नीचे से ज़्यादा ही रखना है जितना है मेरा एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट। मैं सारा नीचे बॉटम के लिए रखूँगी स्लीव्स की। अब मैंने स्लीव्स की जो कटिंग कर लेनी है, ये मेरी स्लीव्स की कटिंग होगी। बैक पार्ट की एक पार्ट जो अटैच था उसे कटिंग कर लेनी है। अब मैंने फ्रंट की काट डाली है स्लीव्स की। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद जो हमारा जो रेस्ट वाला कपड़ा था अब हम इसे काट देंगे। जितनी हमने स्लीव्स की कटिंग के लिए कपड़ा लिया नीचे से ऊपर से भी हम सीधा सीधा ऐसे काट देंगे। स्लीव्स की कटिंग वाला जो कपड़ा था, ये हमारा जो बाकी रेस्ट कपड़ा है वो सीधा हो जाएगा। और अब हम इसे सबसे पहले हम अब इसे बॉडी की कटिंग करेंगे। ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे हमारी जो प्लेट्स पड़ेंगे तो ऐसे हमारी फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने जो बॉडी है, बॉडी का ये देखो, डबल फोल्ड करने के बाद मैंने बॉडी काटनी है। बॉडी की जो हमारी लेंथ है वो मैंने 15 इंचेस ली है। इक्वल कर लेना है कपड़ा। जो लेंथ है वो हमारी है 15 इंचेस। और जो विड्थ है, विड्थ हम लेते हैं जितनी हमारी बस्ट होती है उसके हिसाब से। हमारी बस्ट है 9 इंचेस हमारी बस्ट है और मैं 11 इंचेस ले रही हूँ विड्थ। 2 इंच में मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। टोटल मैं 11 इंच की विड्थ ले रही हूँ और जो लेंथ है वो मैं 15 इंचेस की ले रही हूँ मार्जिन ऐड करके। 15 पे निशान लगाया, यहाँ से भी 15 पे निशान लगाया और ये हमने इसको मैच करके ये हमारी बॉडी की लेंथ हो गई। अब हम ऊपर से तीरा रखेंगे। तीरा मैं इसमें 7 इंचेस रखूँगी और जो आर्म होल है वो मैं रखूँगी 7 इंचेस। यहाँ से भी 7 इंचेस रख के एक सीधी लाइन लगा लूँगी। लाइन लगाने के बाद जो मेरी बस्ट है, बस्ट का साइन लगाऊंगी, वो है हम 9 इंचेस। और जो नीचे से हम डाउन आते हैं वो 7.5 इंचेस पे आते हैं। जब हम बॉडी वाली फ्रॉक कटिंग करते हैं तो जो हमारी बॉडी के लास्ट में होता है वहाँ से हम कमर की निशान लगाते हैं। जो मेरी कमर थी वो 8 इंचेस थी, 7.5 इंचेस थी। मैंने 1 इंच ऐड करके 8.5 पे निशान लगा लिया। 1 इंच मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक में प्लेट डालने हैं। मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया। अब हम जो ये डाउन का निशान लगाते हैं, जो तीरा डाउन का, ये हम लगाते हैं जैसे मैंने अपने नेक की ब्रॉडनेस जितनी रखनी है 3 इंचेस से 3.5 इंचेस वो उतना छोड़ के, और जो जहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की है वहाँ से 1/2 इंच डाउन जाके हम आर्म होल की तीरे का निशान लगाते हैं। यह पहले हमने बैक वाली पार्ट की कटिंग करनी है और जो हमने ये तीरा डाउन किया था उसकी कटिंग कर लेनी है।
और उसके बाद में जो बैक वाला पार्ट है बीच में से निकाल के और ये फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करनी, आर्म होल के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए कपड़ा। आप कपड़े का ध्यान रखिए, बिल्कुल कपड़ा इक्वल होगा तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से होगी। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी, फ्रंट और बैक हमारी स्लीव्स की भी कटिंग होगी और बॉडी के फ्रंट और बैक पार्ट की भी कटिंग होगी। जो हमारा ये ऊपर बॉडी वाला जो ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था उसे भी हमने कटिंग कर लेना है। हमने सबसे पहले लेंथ लेनी है। लेंथ हमको कितनी चाहिए, जितनी भी लेंथ चाहिए हमने जितनी हमारी टोटल लेंथ है उसमें से हमने बॉडी की जो 14 इंचेस लेंथ है वो निकाल के बाकी लेंथ पे निशान लगा लेना है। इसमें मार्जिन के लिए मैं 1/2 इंच ही ऐड करूँगी क्योंकि नीचे कोई फोल्ड नहीं होगा, ऊपर से ही हमारा जो प्लेट्स में आएगा बॉडी के साथ जो अटैच होगा वही फोल्ड होगा, नीचे से कोई फोल्ड नहीं होगा। इसलिए मैं ऊपर से ही 1/2 इंच मार्जिन ले रही हूँ। मैं अब जो इसको ओपन करना है, ओपन करके ये पार्ट को भी कटिंग कर देना है। हमारे अलग अलग कर लेने पार्ट। इसमें मैं प्लेट्स डालूँगी, इसकी और कोई कटिंग नहीं होगी। ऐसे ये कपड़ा ऐसे ही रहेगा। जब हम इसमें प्लेट डालेंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे हमारी जो फ्रॉक है बन के तैयार होगी। ये देखो मैंने ऐसे हमारे सपोज़ कि हमारे ऐसे प्लेट बैठ जाएंगे, इसके ऊपर हमारी जो बॉडी आ जाएगी। ये देखो ये हमारी फ्रॉक ऐसे रेडी होगी। हमारी स्लीव्स हैं। अब हम फ्रॉक को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम नेक तैयार करेंगे। मैं फ्रंट नेक तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले इसकी जो ग्लेस पेपर लिया है, इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 11 इंचेस ली है। मैं 10 इंचेस पे नेक कटिंग करूँगी और जो ब्रॉडनेस है वो मैंने 3.5 इंचेस लिए ऊपर से और नीचे से 1 इंचेस लिए। ये ऊपर वाला और नीचे वाले मार्क को मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़ के एक मार्क और कर लेना है। हमने ये दोनों मार्क पे कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद आप अपने हिसाब से ब्रॉड और डीप नेक रख सकते हैं, जितना भी रखना है। मैंने ब्रॉड 3.5 इंचेस लिया है। अब हम इसे कपड़े पे पेस्ट करेंगे। कपड़े पे पेस्ट करने के बाद हम अब इसे रफली स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद मैंने बॉडी का फ्रंट पार्ट लिया है। फ्रंट पार्ट में मैंने बॉडी पे लाइनिंग अटैच की है और मैंने प्लेट्स भी डाले हैं इसमें। जो प्लेट्स की जो लेंथ ली है वो 11.5 इंचेस पे ली है और जो ब्रॉडनेस है वो 3.5 इंचेस पे ली है। अब हम जो बॉडी है उसका बैक पार्ट रखेंगे। सेंटर में एक नॉच लगाएंगे। नॉच लगाने के बाद हम सेंटर पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम जो अपना नेक है, जो हमने ग्लेस पेपर कपड़े पे पेस्ट किया है, उस पे भी हम सेंटर पे मार्क लगाएंगे। सबसे पहले नॉच लगाएंगे, उसके बाद हम मार्क करेंगे सेंटर में। मार्क करने के बाद नेक को हमने उल्टी साइड पे रखना है, सीधी साइड पे नहीं रखना। इसलिए क्योंकि हमने ये नेक जो सीधी साइड की ओर मूव करना है, बैक साइड पे लगा के। ये बैक साइड है बॉडी की। सेंटर पे मैंने एक सिलाई लगा ली। अब हम इसे ग्लेस पेपर के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। ग्लेस पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। ग्लेस पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अगर हम ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारी फिनिशिंग नहीं आती। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके नेक को सीधी साइड की ओर कर लिया और मैं इसमें टॉप की सिलाई लगा रही हूँ। टॉप की सिलाई लगाने के बाद मैंने एक कपड़ा लिया था। कपड़े पे मैंने ग्लेस पेपर पेस्ट करके उस पे मैंने पिनटेक्स डाल लिए थे। अब हम ये देखेंगे, आप
आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आपने डीप नेक रखना है डीप रख के उसके नीचे आप कपड़ा लगा सकते हो। ये देखो मैंने कपड़े पे पिंटेक्स डालने हैं, कुछ भी आप प्लेन भी लगा सकते हो। देखो ये नेक मैंने रेडी कर लिया। अब हम इसमें लेस लगाएंगे। ये देखो जब मेरे नेक की डीपनेस है वो 6 इंचज़ आ गई। मैंने 6 ही रखनी थी। आप चाहे तो आप अगर आपको 7 या 8 इंचज़ रखनी है, आपने जो पिंटेक्स वाला कपड़ा है नीचे और नीचे की ओर लगा सकते हैं। अब मैंने इसमें लेस अटैच करनी है। लेस लगाने के बाद बहुत अच्छा ये नेक बन के रेडी हो जाएगा। आजकल इस नेक का बहुत ट्रेंड है। ये देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट पे भी हमने प्लेट डाले हुए हैं और अब हमने इसको डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद जो फ्रंट वाली साइड है वो हम बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे। हमने ये बैक वाले नेक की जो मार्किंग करनी है, ये देखो हमने बिल्कुल इक्वल मिला लिया फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट। अब हम जो यहाँ पे फ्रंट वाला नेक के रेडी है वहाँ पे एक मार्क लगाया मैंने। मार्क लगाने के बाद थोड़ा सा सिलाई के लिए छोड़ दिया। अब हम ये देखो जो मार्क वाला एरिया है वो 3.5 इंचज़ पे है और मैं 3 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी और नेक की कटिंग करूंगी। तो मैंने जो डीपनेस है वो मैंने 4 इंचज़ ली है। एक बॉक्स बना के राउंड शेप दे दूंगी और जो बैक वाला पार्ट है उसकी कटिंग कर लूँगी। हमने उस पहले वाले मार्क पे इसलिए नहीं लगाया, जब हम सिलाई लगाएंगे तब वो मार्क पे आ जाएगा और हमारा बैक और फ्रंट नेक की जो विड्थ है वो सेम हो जाएगी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। जो नेक पे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाते हैं, देखो मैंने जो नेक का कटिंग हुआ था उसको वेस्ट कपड़े के ऊपर रखे एज इट इज कट कर लिया और अब 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो 1.5 इंच पे मार्क किया और ऐसे ही शेप दे दी जैसे उसकी नेक की थी और कटिंग कर लिया। ऐसे जो हमारा बैक वाला नेक है वो लगाने में आसानी हो जाती है। देखो हम बैक वाला नेक कटिंग था, सीधी साइड में हमने ये नेक अटैच करना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ के हमने सिलाई लगानी है। ऐसे हमने नेक बिल्कुल अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद हमने हल्के हल्के नॉच लगाने हैं। नॉच लगाने के बाद जो इसमें टॉप की सिलाई लगाएंगे। टॉप की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें फ्रंट पार्ट का जो है फ्रंट पार्ट की बॉडी है वो अटैच करेंगे। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट की जो बॉडी है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम नीचे फ्रॉक में जो प्लेट्स हैं वो डालेंगे। सबसे पहले हमने देखना है हमारी बॉडी की विड्थनेस कितनी है। 10 इंचज़ है नीचे से और हमने जो सिलाई लगानी है, जो हमारी फिटिंग की सिलाई वो 7.5 इंचज़ पे आएगी और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा बचा था वो हम प्लेन ही छोड़ेंगे मार्जिन के लिए। ये देखो ये मैंने हाफ करके सेंटर पे नॉच लगा लिया और ये देखो 2 इंच हमारा था ना बॉडी में जो सिलाई में आएगा उस पर हम प्लेट्स नहीं डालेंगे, ऐसे एज इट इज़ छोड़ेंगे। ये देखो 2 इंच के बाद हम प्लेट्स डालनी स्टार्ट करेंगे। ये देखो ऐसे हम प्लेट्स डालेंगे जैसे हम सलवार पे डालते हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हो, वो भी अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने ये प्लेट्स डाले हैं। मैंने जहाँ तक हाफ तक मैंने एक नोच लगाया था वहाँ तक मैं प्लेट्स डाल के चेक कर लूँगी कि मेरी बॉडी और जो प्लेट्स वाला कपड़ा है वो इक्वल आ रहा है।
ये देखो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अब मैं आगे प्लेट डालूँगी, सारे प्लेट डाल के हमने जब प्लेट डालने, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लेट हमारे इक्वल डिस्टेंस पे हो और इक्वल ही हो, कम और ज़्यादा ना प्लेट हो, वो अच्छे नहीं लगेंगे हमारी फ्रॉक पे। इक्वल डिस्टेंस पे प्लेट आने चाहिए सारे। ये देखो अब मैं बॉडी के साथ जो नीचे वाला पार्ट है वो अटैच कर रही हूँ। मैंने प्लेट्स वाला कपड़ा जो ऊपर रखा है, इसलिए मैंने ऊपर रखा है, जब हम प्लेट्स पे सिलाई लगाएंगे तो हमें पता चल जाए कि कोई प्लेट्स इधर उधर ना हो। अब हमने प्लेट्स दोनों पार्ट पे बॉडी के साथ वो प्लेट्स वाला कपड़ा अटैच कर लिया। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने पे हम एक ध्यान रखेंगे, जब हम बॉडी वाली फ्रॉक सीते हैं, सिलाई करते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाते हैं, हमारी जो बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी की जो सिलाई है, वो हमारी इक्वल आनी चाहिए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के। देखो यहाँ तक हमने कमर तक फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। नीचे से हमने ऐसे ही थोड़ा मार्जिन छोड़ के सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखो मैं ये बॉडी की दोनों सिलाई, फ्रंट और बैक पार्ट की बॉडी की दोनों सिलाई इक्वल आ रही है। अब हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। हम हमने दोनों पार्ट स्टिच कर लिए, दोनों फिटिंग की सिलाई लग गई। अब हम अपनी स्लीव्स को स्टिच करेंगे। स्लीव्स को स्टिच करने के लिए जो मैंने आर्म होल लिया था, जो हमारा फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद जो हमारा आर्म होल आया था वो 7 इंचज़ आया था। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 7 इंचज़ आया था, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी 8 इंच पे। देखो 8 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी, और जो नीचे वाली साइड है वो मैं ऐसे लूज़ ही रखूँगी, इसलिए मैं फ्री हैंड से मार्क कर लूँगी। अब मैं से यहाँ पे मार्किंग की है, वहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ये मैं लूज़ ही रखने वाली हूँ स्लीव्स। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। स्लीव को सीधा करने के बाद इसे हम अटैच कर लेंगे आर्म होल के साथ। अटैच करने के बाद जो मेरी स्लीव है कुछ ऐसी मैंने आगे से लूज़ ही रखी है, ऐसी आ जाएगी। ये मेरी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर